अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। एक्सरसाइज कल हमने स्टार्ट की थी 4A। आज हमने उसका क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 to 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, री राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास ये मुख्तलिफ डेसिमल्स दिए हुए हैं, डेसिमल्स वाले नंबर, इनको हमने किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, और एंड तक देखना है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन करने लगे हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, री राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। कौन सा होता है? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। अब सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आपने सबसे पहले तो इसको गौर से देखना है कि इसमें है क्या और हम ये सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 8 है, ये भी 8 है, और ये 17 है, और ये 17 है। मतलब इन चारों में से सबसे बड़े क्या नज़र आ रहे हैं? एक 17 आ रहे हैं, दोनों 17 बड़े हैं। अब ये देखिए, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ये 5 6 है और ये 3 है। ठीक है, ये 3 है और ये क्या है? 5 6 है। मतलब 5 6 बड़ा है और 3 वाला छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 17.56। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी 17.56। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 17.3। अब यहाँ पर देखिए, अब इससे बड़ा कौन सा आपके पास? 18.04 है या 18.05? फिर क्या आ जाएगा जी? 88.05, क्योंकि ये 05 बड़ा है। 8.05 और एंड पे जो बचेगा क्या है? 8.04। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। सबसे पहले आपने नंबर्स देखने हैं, उनके नीचे आप लाइन लगा लें ताकि आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब बी पार्ट में देखें, 19.4, 11.94, 19.46 और 11.95। अब इसमें से जो दो बड़े हैं वो कौन से हैं? एक ये 19 वाला है और एक ये 19 वाला है। ठीक है, एक ये वाला 19 है, एक 19.4 है और एक 19.4। आपको देखने से ही पता चल रहा है जो 19.46 है वो क्या है? बड़ा है। देखिए, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 19.46, और फिर उससे छोटा क्या है जी? 19.4। ये दोनों लिख लिए। अब ये 11 वाले देखें, ये 11.94 है और ये 11.95 है। तो सबसे बड़ा क्या है? 11.95, और फिर उससे छोटा क्या आ जाएगा? 11.94। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले आपने नंबर्स की पहचान करनी है, उनके नीचे लाइन लगा ले ताकि आपको समझ आए कि हमने पहले कौन सा लिखना है और बाद में कौन सा लिखना है। सी पार्ट में देखें, 541, 154, 542 और 542। देखिए, इन सब के नीचे लाइन लगाएंगे हम। ये 542 इसमें से सबसे बड़ा है, एक ये 542 है और एक ये 542 है। ठीक है, तो 542.6 बड़ा है या 542.56 बड़ा है? जल्दी से मुझे बताएं। तो यहाँ पर ये 6 आ रहा है ना, और यहाँ पे 5 है, तो मीन्स ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? 542.6 और फिर 542.56, फिर कॉमा। अब ये देखिए, ये 541 है और ये क्या है? 154 है। तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो पहले लिखेंगे 541.56 और एंड पे क्या बचेगा? 154.56। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ? सब बस आपने नंबर्स की पहचान अच्छे से करनी है, आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। लाइन नीचे लगाना मस्ट है, अगर आप लाइन नहीं लगाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आगे डी पे हमने क्या करना है? 18.413, 18.143, 18.341 और 18.431। अब देखिए, तीनों चारों जो हैं ये 18 है। तो आपने क्या करना है? इनके नीचे लाइंस 18 पे नहीं लगानी। ठीक है, 18 के बाद ये यहाँ पर देखिए 18.431 है। फिर उसके बाद 431 के बाद कौन सा छोटा है? 413 है। फिर उसके बाद क्या है जी? 341 है और फिर 143 है। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, ये 431 है और ये क्या है? 413 है। तो ये वाला बड़ा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे?
18.431 और उसके बाद 18.413। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, 18.413, अब इसके बाद 341 वाला 18.341 और फिर एंड पे बचा 18.143। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये देखिए, अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो आसानी से ले सकते हैं। आपने लाइंस लगाकर ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, री राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आप बुक से भी देख लें क्या गिवन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में है री राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर किसको कहती हैं, छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कौन सा लिखना है, सबसे छोटा लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या 5.06, 5.6, 5.03 और 5.36। ठीक है, तो लाइन लगाते हैं इसके नीचे। अब आप ये देखें, ये नीचे वाले जो है ना 5, 5, 5 ये तो सेम है सारे, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये सेम है। अब आपने दूसरे वाला देखना, यह 03 है और ये 06 है, मीन्स पहले ये आएगा फिर ये आएगा, फिर 5.36 है और फिर 5.6 है। सबसे पहले क्या आएगा 5.03, 03 के बाद 5.06, फिर उसके बाद 36, 5.36 और फिर 5.6। ठीक है, देखिए लिखा है ना छोटे से बड़ा, 5.03, 5.06, 5.36 और 5.6। आगे देखें बी वाले में ये 110, 11, 11 और 1, 1, 14। ठीक है, ये देखिए ये 110 है, ये है 11, ये है 11 और ये 1, 1, 4। मीन्स सबसे छोटे क्या है, 11 वाले हैं। अब 11 वाले जो दरमियान वाले हैं, छोटे वाले हैं, ये 11.60 है और ये 11.40 है। मीन्स तो सबसे छोटा क्या आएगा 11.40, फिर उसके बाद क्या आएगा 11.60। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11.40 फिर 11.60। ठीक है, 11.40, 11.60। इसके बाद आप क्या करोगे जी, 110 आ जाएगा, फिर 114 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 110.64, 110.64 फिर 114.4। ठीक है, देखें हमने सही से लिख लिया ना ये क्वेश्चन। ये आपने बस लाइंस लगानी है, आपको समझ आएगी कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, फिर आप आराम से लिख सकते हो। सी पार्ट है 14.27, 27.14, 14.2 और 27.4। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हमारे पास जो सबसे छोटा क्या है, एक 14.27 और एक ये 14 है और एक ये 14 है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, जल्दी जल्दी से मुझे बताएं। सबसे छोटा कौन सा है, 14.2 है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 14.2, फिर उसके बाद लिखेंगे 14.27। ठीक है, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब इसमें देखें ये 27 है और ये 27.4 है। ठीक है, 27.4 है। अब मुझे ये बताइए इन दोनों में से छोटा या बड़ा कौन सा है। प्यारे बच्चों, आप ये देखें 27 ये भी है और 27 ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है पॉइंट के बाद और यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद 1 है। तो मीन्स ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा, तो क्या लिखेंगे 27.14 और फिर 27.4। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला नंबर भी आपने लाजमी देखना होता है। डी पार्ट में है 132.45, 130.5, 130.45 और 131.45। तो इन सब में से दो छोटे हैं, एक 130.5 और एक 130.45। अब ये देखें, अब आपने इसको क्या करना है, जल्दी से नोटिस करें, पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट के बाद 4। तो देखें इसमें से छोटा कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि 130 पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये छोटा और ये बड़ा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 130.45 और फिर 130.5। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा 131 और फिर 132, 131.45 और फिर एंड पर आ जाएगा 132.45। ठीक हो गया। ई पार्ट जो है वो उसमें भी हम देख लेते हैं कि हमने कैसे करना है।
ये 3.48 है, 5.2 है, 3.8 है और 5.02 है। सबसे छोटे इसमें क्या नज़र आ रहे हैं, 3 और ये 3, इसके बाद पॉइंट के बाद 8 है और ये पॉइंट के बाद 4 है। तो मीन सबसे छोटा क्या आएगा, ये वाला 3.48 और उससे बड़ा क्या है 3.8, ठीक है। फिर उससे बड़ा क्या है 5.02, ठीक है, क्या है जी 5.02 और फिर सबसे बड़ा क्या आएगा 5.2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखें ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है सोल्व द फॉलोइंग। ये हमारे पास मुख्तलिफ क्या है डेसिमल्स नंबर हैं, इनको हमने क्या करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड मीन्स प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट मीन माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए हम ये भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं सोल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपने एक जो चीज़ है वो क्या करनी है, जो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये है कि आपने पॉइंट के नीचे क्या लगा लेना है, पॉइंट। पहले मैं लिख लेती हूँ ये वाला क्वेश्चन 302.48, ठीक है। करना क्या है, माइनस करना, यहाँ मैंने लगा दिया साइन माइनस का। अब देखिए ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मैंने इस पॉइंट के नीचे लगाया, इसके बाद 2 नंबर है 24 मैंने इधर लिख दिया और 802 मैंने इधर लिख दिया। अब हमने माइनस करना है, मीन्स पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए। 8 में से 4 निकाल दे 4 में से 2 गए 2, पॉइंट लगाया। 2 में से तो 8 जा नहीं सकते, 0 भी 2 को कैरी नहीं दे सकता, ये इसको कैरी देगा, ये खुद बना 2, ये बना 10, 10 ने इसको कैरी दिया, ये 9 बन गया और ये 12 बन गया। 12 में से 8 गए 4, 9 में से 0 गए 9 और 2 में से 2 गए 0, तो 94.24 ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब आप ये देखें ये वाला, अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि आपने ये कैसे करना है। 19.052, ठीक है, प्लस अब ये देखें पॉइंट के नीचे लगाया पॉइंट 006 और इसके बाद लिखा 143, 6 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 8, 5 + 0 5, 0 0 0, 0.9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 960.58 ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। सी वाले में हमने कैसे करना है 116.35 माइनस पॉइंट के नीचे लगाया पॉइंट, ये 7 और ये 4, ठीक है। फिर 9 और 8 इधर लिख देंगे, ये 9 आ गया और ये 1 के नीचे 8 आ गया। 5 में से 4 निकाल दे 1, 3 में से 7 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे, ये बन गया 5 और ये बन गया 13, 13 में से 7 गए 6, अब 5 में से 9 नहीं जा सकता, ये इसको कैरी देगा, ये खुद बना 0 और ये खुद कितना बन गया 15, ठीक है। 15 में से 9 निकाल दो, कितने बचेंगे 6, अब ये 0 बन गया, अब ये इसको कैरी देगा, ये खुद 0 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 10 में से 8 निकाल दे, कितने गए 2, आंसर क्या आया 26.61 हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अब आगे देखें डी पार्ट में, डी पार्ट भी आसान है। 860.241 ये 60 है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है प्लस पॉइंट के नीचे लगाया पॉइंट 237 और 465, इनको प्लस करेंगे, 7 और 1 कितना हो गया 8, 7 और 1 कितना हो गया 8, 4 और 3 हो गया 7, 2 2 4, 0.404, 6 6 12 2, 1 कैरी, 8 और 5 13 और 1 14, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। बहुत आसान है, सिर्फ आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है और कुछ भी नहीं करना। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट इज़ पार्ट ई, ठीक है। ये आप ये देख ले हमने इसको कैसे करना है, ये भी आसान है। 482.11 पॉइंट के नीचे लगाया पॉइंट और यहाँ पे क्या है 9, 1 के नीचे आ गया 3 और ये 8 अलहदा, इधर से क्या आएगा 3 5 और 6, इसलिए मैं आपको कह रही थी ये वाला हमने क्या करना होता है उल्टा लिखना होता है, ठीक है। अब हमने ये क्या करना है जी, ये प्लस करना है, यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है 0, 8 + 0 मैं 0 लगा भी दूँ या ना भी लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 ऐसे ही आ जाएगा, 3 और 1 4, 9 और 1 10 0 और 1 कैरी इधर चला जाएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 2 3 5 और 1 6, 8 और 5 हो गए 13,
1 कैरी, 6 4 10 और 1 कितने हो गए 11 और ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब ये वाला भी थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। पहले लिखेंगे 3.19, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाया मैंने पॉइंट के बाद क्या आएगा 974 और यहाँ पर 7 और ये 2, फिर आप लगाओगे प्लस, पॉइंट के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद क्या है 8 और इसके इधर क्या है 8। अब इनको आपने क्या करना है प्लस, 4 के नीचे कुछ नहीं है 4 ऐसे ही, 9 और 7 कितने होते हैं 16 6 और ये 1 कैरी हो गया, 9 और 2 11, 11 में 8 ऐड करेंगे 19, 9 1 कैरी इधर चला जाएगा, पॉइंट लगाया, 7 3 10 और 1 11, 11 में 8 ऐड करेंगे 19 9 और ये 1 कैरी, 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, और ये क्या आ गया जी आंसर। आखिरी 2 पार्ट रहते हैं, ये भी हम कर लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है जी 49.34 माइनस का साइन लगाएंगे, पॉइंट के नीचे आ गया पॉइंट के बाद वाला नंबर 7 है और पॉइंट के पहले वाला नंबर क्या है 8। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे आ जाएगा 4, 3 में से 7 नहीं जा सकते, इसको कैरी देगा, ये बन गया 8 और ये बन गया 13, 13 में से 7 गए 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 8 गया 0 और ये 4, 40.64 ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, एक लास्ट पार्ट है अब आपके पास, ये भी हम जल्दी से कर लेते हैं, बहुत आसान है। 732.11 माइनस पॉइंट लगाया 932, पॉइंट से पहले क्या है 8 और 2 माइनस करेंगे 2, गलत कर रही हूँ मैं, आपको पता है इस बात का, आपको समझ आया कुछ मैंने गलत क्यों किया है? मैंने गलत जानबूझकर किया ताकि आपको समझ आए। देखें, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें 2 इसको कैसे लिखती हूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है। ठीक है, तो 0 में से तो 2 जा नहीं सकता, ये इससे कैरी लेगा, ये खुद 0 बन गया और ये बन गया 10, 10 में से 2 निकाल दो तो यहाँ पर क्या बनेगा 8 बन गया। अब यहाँ पर 0 में से 3 फिर नहीं जा सकता, ये इसको कैरी देगा, ये खुद बनेगा 0 और ये बन गया 10, 10 में से 3 गए 7, अब फिर 0 में से 9 नहीं जा सकता, ये 2 इसको कैरी देगा, ये खुद 1 बनेगा और ये 10 बनेगा, 10 में से 9 गए 1 पॉइंट, अब 1 में से 8 फिर नहीं जा सकता, फिर आप क्या करोगे 3 इसको कैरी देगा, बन गया 2 और ये बन गया 11, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 2 गए 0 और ये 7 और ये आपके पास आ गया आंसर 703.178। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चंस की समझ आई होगी। जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है वो इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप भी सारे बच्चे प्रैक्टिस करें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जल्दी जल्दी